साहब मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं ना एक एवरेज फैमिली से हूँ। फादर सीपीडब्ल्यूडी के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते थे। 2 ब्रदर थे। किसी तरीके से हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई किया। बट मेरा एक सपना था यार, बहुत गरीबी देखी है, अपने आप को ना एक वेल पोजीशन में लेके जाना है और इन माँ बाप को एक बहुत अच्छा सा स्टेटस देना है। तो कुल मिला के क्या था यार, पैसा कमाना है। और पैसा कैसे कमाना है? इज्जत से कमाना है और इतना कमाना है कि आने वाली जनरेशन तक एंजॉय करें। इस सपने के साथ मैंने सीए का कोर्स ज्वाइन किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करूंगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे एक ऐसा नोबल प्रोफेशन नजर आया जहां पे कि अनलिमिटेड स्काई मुझे नजर आया। आई कैन डू जो भी मैं डिसाइड करूं। साहब वो कर लिया, बहुत मेहनत की और डे 1 से डिसाइडेड था प्रैक्टिस करूंगा। डे 1 से डिसाइडेड था, बिकॉज आई एम द ड्रीम पर्सन और मैं जो सोचता हूं वो करता हूं। साहब कोई फैमिली में मेंबर नहीं था जिसने सीए की हो, कोई बिजनेस में नहीं था, कोई प्रोफेशन में नहीं था। साहब 9 बजे मैं ऑफिस का दरवाजा मैं खोलता था, रात को 11 बजे ऑफिस का दरवाजा मैं बंद करता था। बिकॉज मेरे को एक ना फ्यूचर नजर आ रहा था, बहुत बढ़िया फ्यूचर, कि सीए बनने के बाद मजा आएगा। साहब वो दिन भी आया, सीए बन गए। नेक्स्ट डे अपने सीए साहब को बोला, सर कल से मैं नहीं आऊंगा और मैं अपना ऑफिस खोलूंगा। साहब 6 महीने तक एक क्लाइंट नहीं आया, घर से ही ऑपरेट कर रहे थे। किसी ने बोला भाई साहब रेंट पे चले जाओ बाहर, वहां शायद कोई आना शुरू हो जाए। इस बीच में जितने यार दोस्त थे, जितने रिश्तेदार थे, जो ये बोलते थे कि हम अपनी फाइल तेरे को दे देंगे, एडवाइस सारे लेते थे, लेकिन जिस दिन सीए बन गया कोई सामने नहीं आया। सब किसी तरीके से करते करते कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली। आई वाज टॉकिंग अबाउट 1997। रेंट पे प्रॉपर्टी लेने के बाद खर्चा बांधा। बिलीव मी, 3 से 4 महीने तक इंक्वायरीज आई। लोग आते थे, पूछते थे, डिस्कस करते थे, क्योंकि मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस अपने सीए के साथ था ना, वो बहुत वास्ट था। चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, चाहे वो सेल टैक्स रिलेटेड हो, चाहे वो केसेस रिलेटेड हो, चाहे वो अपील रिलेटेड हो। इट वाज ए ह्यूज ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप। सो पीपल गेन फ्रॉम मी, बट सर नोबडी रेडी टू पे मी। बट 6-7 महीने के बाद कुछ ऐसे लोग आने शुरू हुए, टर्नआउट आने शुरू हुए कि लोगों ने फीस देनी शुरू की मेरे काम की। सब लगा कि वो दिन आ गया एंड आगे बढ़ते चले गए। सब शादी भी हो गई इस बीच में, लव मैरिज हुई। वाइफ को बोला बहुत मजा करेंगे सीए बनने के बाद, पैसा ही पैसा होगा। सब पैसा खूब आया। अब आप देखिए क्या क्या चीज बिगड़ी। सब हेल्थ बिगड़ गई। क्या मेरे को फोर्स क्या चीज थी? पैसा था। मेरे को क्या चीज गवर्न कर रहा था? पैसा गवर्न कर रहा था। पैसा आया, काम करना शुरू कर दिया। एक 4 दीवारी का ऑफिस लिया, थोड़ा और बड़ा किया और बड़ा किया, चलते चले गए। साहब हेल्थ बिगड़ गई। बंदे थे नहीं, रुकते नहीं थे, खुद ही काम किए जा रहे थे। सुबह 8 बजे हम ही खोलते थे ऑफिस, रात को भी हम बंद करते थे। चाहे कोई करवा चौथ हो, चाहे कोई दिवाली हो, होली छोड़ दीजिए, सारे त्योहार ऑफिस के अंदर मनते थे। सब पैशनेट थे ना, किसी पे विश्वास ही नहीं था। क्लाइंट स्टाफ कोई रुकता ही नहीं था। क्लाइंट को राकेश शर्मा ही चाहिए था, हर चीज के लिए राकेश शर्मा। उसे बोलो कि ये मेरा आर्टिकल है या मेरा एक सीए रखा हुआ है, आप इससे काम करा लो। बोला नहीं साहब, आप ही से ही काम कराना है। तो साहब वो हेल्थ तो खराब होनी थी। वाइफ किसी तरीके से, वाइफ थी वो, उसने साथ दिया, साथ देती चली गई। बच्चे कब हुए, कब बड़े हुए, साहब वो एंजॉय भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? काम ही खुद ही करना है। ठीक है, वो ऑफिस खोलने के लिए 2 पियोन रख लिए, आपने आर्टिकल रख लिए, सीए रख लिए, बट वो हर 6 महीने बाद तो भाग जाते हैं। सब पेरेंट्स दूर हो गए, टाइम ही नहीं था ना। संडे तो ऑफिस आना है, काम करना है, काम करने से पैसा आता है। ब्रदर बहुत अच्छे रिलेशन थे, जिसके साथ 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 सोया करते थे, साथ कपड़े शेयर किया करते थे, सब वो भी दूर हो गया। टाइम ही नहीं देते। साहब बीपी बढ़ गया, शुगर की दवाई शुरू हो गई। द डॉक्टर से द कोलेस्ट्रॉल लेवल इज ऑन सच ए हाई एक्सटेंट कि कभी भी आपको कुछ स्ट्रोक पड़ सकता है। जिम की फीस हर बार, ओजोन का डेफ कॉल के अंदर ओजोन हेल्थ सेंटर है साहब, हमेशा दी, 2-2 साल की फीस दी, 1 महीने से ज्यादा गया नहीं।
जब कभी भी उसका फोन आता था कि हमने वो मसाज सेंटर भी ओपन किया, बोलता हाँ आते हैं। अब ऑफिस से निकल ही नहीं सकते, सब हेल्थ गई। ये जर्नी कहां से कहां चल रही है? 1997 से लेके 2030 तक की 2013 तक की जर्नी चल रही है। पेरेंट्स नाराज, वाइफ नाराज, बच्चे नाराज, भाई गया दूर चला गया, मतलब बात नहीं करता। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, पता नहीं क्या कमा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत लाखों करोड़ों रुपया कूट रहा है। और साहब देखो तो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने लाखों करोड़ रुपए कूट लिया। प्रैक्टिस किस मॉरल पे कर रहे थे साहब? रिश्वत ना लेंगे ना देने देंगे। मोदी जी तो आज बोलते हैं, हम लोग तो बहुत टाइम से बोल रहे थे। मेरी प्रैक्टिस का बीज ही यही है। सब ऐसे बंदे को ना हिंदुस्तान के अंदर कोई फीस भी नहीं देता था। बोला लाइसेंसिंग का काम करते हो, एंट्रीज का काम करते हो, कहीं भी साइन कर दोगे, बोला कुछ भी नहीं होगा इसमें से। भाई स्ट्रगल ही करते रहे। कब तक? 1997 से लेके 2013। किसी ने बोला साहब ये नेटवर्किंग एक ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइन कर लो, क्लाइंट बढ़ेंगे। क्लाइंट कैसे बढ़ रहे थे? मैंने साहब को बहुत अच्छी सर्विस दी। मैं इनको बोलता था सर कोई रेफरल दो ना, मामा चाचा फूफा किसी का भी होता। बोला हाँ हाँ देंगे देंगे। भाई कौन अपना सीए चेंज करता है? आया नहीं साहब। साहब नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, अच्छा बिजनेस आया। द प्रॉब्लम इज अगेन टाइम। मेरे पास तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही है। उस बीच में नेटवर्किंग भी करनी है, क्लाइंट को भी देखना है, स्टडी भी करनी है, और नए नए लॉज भी आ रहे हैं उनको भी पढ़ना है, कलेक्शन भी करनी है, ट्रेनिंग भी लेनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सब कुल मिला के कोलैप्स। कुल मिला के कोलैप्स। आप जो अभी इतना शेप में देख रहे हैं, ये शेप इतना आसान नहीं था। इसमें 25 किलो वजन कम किया गया है। वाओ। 25 किलो वजन कम किया गया है। और ये सिर्फ वन टाइम नहीं था, वो एक बार में किया हो सर, वो रेगुलर है, वो पैशन है, वो होना है। अब ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? ऐसा क्या वो गुण मंत्र आ गया, या ऐसा क्या ऊपर से कोई किरण निकल के आई और ऐसा कुछ चेंज हुआ? यस, ऐसा ही चेंज हुआ। जैसे आज आप उस साइड पे बैठे हैं, एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठा था, फरवरी 2013। राहुल जी का डबल योर प्रॉफिट वर्कशॉप चला, आधे दिन का था। जिन पर्सन ने मेरे को उस वर्कशॉप के अंदर भेजा था, या हम दोनों एक साथ ही आए थे, वो मेरे बीएनआई के फ्रेंड ही थे, हम दोनों वहां पे साथ आए थे। जब ये पूरी की पूरी वर्कशॉप चल रही थी, मेरे को सारी गलतियां अपनी याद आ रही थी। यार हाँ ये भी हुआ, बट सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा था। जो ये बोल भी रहे थे, मुझे क्या लगता था यार ये सब तो मैंने गूगल पे पढ़ा ही हुआ है, किसी ना किसी बुक में पढ़ा ही हुआ है, क्यों नहीं मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके कर लूं। बट तब तक मेरे 1997 से 2013 तक का सफर मेरे सामने था, जहां मैंने वो जो बियर था, वो बेसिकली सफर नहीं था, वाकई में सफरिंग थी। पैसा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। सब उसी दिन, जिस दिन ये वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी, शाम को जाने से पहले ही राहुल जी को बताया साहब मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्लाइंट मेरे से ही मिलना चाहता है, मेरे से ही बिजनेस चलता है, तो आप जितना पढ़ा रहे हो ना ये सब मेरे पे नहीं लगेगा। आपका कोई और कुछ है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या सर्विस इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो? एट द इवनिंग इन्होंने मुझे बोला एक तेरी जितनी प्रॉब्लम है ना सब लिख के ले आ, तेरी जितनी प्रॉब्लम है। तो हमने तो वो 3 पेज भर दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लिखने पढ़ने में हमारा वैसे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैं बोला साहब ये पकड़ो और ये सारी प्रॉब्लम। इन्होंने करीब 2-3 मिनट देखे, पन्ने पलटे, बोला ये सारी तेरी प्रॉब्लम अगर मैं ले लूं देन व्हाट? मैंने बोला सर गारंटी? बोला गारंटी, और अगर नहीं दिए फीस वापस। अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग चला, बोला ये फीस भी ले रहा है, गारंटी भी है। बोला कि अगर नहीं हुआ फीस भी वापस। बोला सर दिया, कोर्स किया। That was the turning point of my life. Entirely changed my life. Not the 1%, not the 2%, not the family, not the health, not the wealth. लोग कहते हैं यार चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइलें नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि यार आप क्लाइंट कहां से लाते हो? मैं कहता हूं साहब 100 क्लाइंट हर महीने ऐड होते हैं मेरे प्रोफाइल में, 100 क्लाइंट हर महीने। ये क्या किया क्या ऐसा? साहब
सिर्फ जो पढ़ाया गया बीसीआई के अंदर उसको एज ए सिंसियर स्टूडेंट, एक तो होता है सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ नोट किया जाता है, लिख लिया जाता है और घर जाके उसको किसी बस्ते में डाल के फेंक दिया जाता है। बट यहां वो ट्रेनिंग नहीं चलती साहब। हर हफ्ते हम लोगों की क्लास लगती है, हर हफ्ते। आपको जो पिछली बार काम दिया गया था वो क्या हुआ? वो काम हो गया? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो वो एक कंपल्सन के साथ सब काम किया। एक फियर जो था कि इस क्लाइंट मेरे को ही चाहता है, साहब 1.5 साल के अंदर वो फियर तोड़ दिया। 6 महीने का कोर्स था उस टाइम पे जब हम लोगों ने किया था। उस कोर्स को करने में, इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस आए क्योंकि वो माइंडसेट था। 60% एक्सेप्ट कर दिया, 40% एक्सेप्ट नहीं किया। बट जितना एक्सेप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, 3 डे, 4 डे, 5 डे और 1 मंथ, द रिजल्ट स्टार्ट कमिंग। सब नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन थी, छोड़ दो। दोस्त थे, कनेक्ट हो गए। फैमिली थी, दोबारा से कनेक्ट हो जाओ। हेल्थ थी, भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए, 2 घंटे अपने आप को देने हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल सारे रेडी करने हैं, चेकलिस्ट बनानी है, बन गई। चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बाद। अगेन कम टू राहुल जी, सर ये आपने ऐसे ऐसे बताया था, फ्लो चार्ट ये बताई थी हमने। तो ये जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे एनआरआई क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। एनआरआई क्लाइंट्स में नॉर्मली होता था कि उनकी प्रॉपर्टियां हिंदुस्तान के अंदर बिकती थी, उनका कैपिटल कंप्यूटेशन होता था, फिर वो इंडिया से बाहर पैसा लेके जाते थे, उनको 15 CA CB देना होता था और कुछ उनकी क्वेरीज होती थी। साहब फीस आती थी एक्स अमाउंट, लेकिन मेरा टाइम उसके अंदर लगता था लेट अस सपोज 80%। आई फाउंड इट आउट, यार ये रिपीटेटिव वर्क है, इसमें मेरा कहीं से कोई लेना नहीं देना नहीं। मेरे अंदर एक फियर है कि ये काम अगर किसी और ने किया तो ये क्लाइंट चला जाएगा। एंड उस वजह से मैं अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, कहां तक? सिर्फ इसी वाले काम को। एंड आई डिस्कस विद राहुल जी एंड ही सेड कि इसकी ना चेकलिस्ट बना दो, जैसा कि कोर्स में समझाया गया था, और अपने किसी एक जूनियर को ट्रेन कर दो इस चीज के अंदर। एंड नाउ यू फोकस कहां पे? जहां से कि आपको 80% रिवेन्यू आता है 20% एफर्ट्स करके। पहले उल्टा हो रहा था, जहां मैं 80% एफर्ट्स करता था वहां सिर्फ 20% रिवेन्यू आता था। एंड ही सेड कि अब आपने ऐसी जगह फोकस करना है आपके एफर्ट 20% हो, 80% रिटर्न आए। एंड आई फाउंडेड दैट एरियाज। तो सबसे पहले हमने अपने एनआरआई डिवीजन को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया एंड उसकी सारी चेकलिस्ट, उसकी वीडियोस, उसकी FAQs सारी वो मैंने ड्राफ्ट की। कितने दिन लगे सर? 3 दिन लगे। 3 दिन सर ने हमें बोला कि आपने इस पर्टिकुलर जगह जाके ये सारी चीजें ऐसे 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 करनी है। वी डिड इट और वो मैनुअल तैयार हो गया। और वो तब का दिन है साहब और आज का दिन है। वो जो रिपीटेटिव जॉब जो आते थे, अब मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। अब मैं उस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। उसकी फीस मेरे अकाउंट में आ जाती है, मुझे मैसेज आ जाता है, मेरा एम्प्लॉय उसको आंसर कर देता है। अगर कोई टेक्निकल कोई नई चीज कुछ होती है, देन ओनली क्लाइंट मीट मी। और मैं क्लाइंट के लिए किस लिए, या अपने क्लाइंट से किस लिए मिलता हूं? ओनली टू हैव बियर, टू हैव डिनर। और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ दूर करने के लिए। ये कंप्लायंस, डेली रूटीन वर्क, सिस्टम, नेवर सर। सर जब हम CA का काम करते थे ना, मेरी फीस ही नहीं आती थी। आपने काम करके दे दिया, फीस मांगते थे, सर देते हैं, आ जाएगी, हो जाएगी। एंड जब वो 1.5 साल के बाद फीस देने की बारी आती थी तो 50% होता था। राहुल जी सेड सर कोई भी काम एडवांस के बिना नहीं होगा। इट वॉज ए बिग चैलेंज कि हम इसको कैसे अडॉप्ट कर लें। बट बीइंग ए गुड स्टूडेंट, राहुल जी ने जो बोला वैसे ही किया साहब। वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द एडवांस फीस। अदरवाइज ओके सर, थैंक यू सो मच। एक वो फियर था, यार क्लाइंट चला गया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। जिस तरह की हम सर्विसेज दे रहे थे वहां है ही नहीं कोई। बट एक फियर था। फियर वो क्या था? क्लाइंट ना तोड़ ले, क्लाइंट कहीं चला ना जाए, क्लाइंट नाराज ना हो जाए, एडवांस नहीं देगा, नथिंग वर्क। एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एडवांस फीस। पीपल ने एडवांस फीस देना शुरू किया। सर ने बोला कि हर साल 20% अपनी सेल्स, अपनी फीस को इंक्रीज कर दो। साहब ये तब है, मैं अगेन आपको बार बार बोल रहा हूं, हम लाइजनिंग का काम नहीं करते, एंट्रीज का काम नहीं करते, कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करते।
Only the consultancy and the advisory services and the compliance, that too of the high class. Right now, अब मेरा जॉब क्या है साहब? ऑफिस नहीं जाता, ऑफिस नहीं जाता। अभी आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे, अब ऑटो पायलट पे है। मतलब इन द सेंस के जो मेरी टीम है 80% काम हम लोगों के प्रोफेशन में वो रिपीटेटिव जॉब होता है। रिपीटेटिव जॉब होता है तो मैंने पूरी चेकलिस्ट बना दी, फ्लो चार्ट बना दिया, जहां पे प्रॉब्लम आती है उसकी यूट्यूब अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। और वो जब भी कभी कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग हायर करते हैं या कोई भी नया ग्रेजुएट हायर करते हैं, उसको बोलते हैं ये जितने भी सिस्टम है ना 3 दिन 4 दिन 5 दिन सिर्फ यही करोगे, और वो करने के बाद आप मेरे सामने इंटरव्यू के लिए आओगे, देन वी विल डिसाइड कि आगे क्या आपको कितनी सैलरी देनी है। एंड ये चीज बार बार चलती रहती है। तो ये कर लेने से रूटीन जॉब के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई। मैं किसी भी रूटीन जॉब में आज की डेट में नहीं हूं। तो हर चीज जैसे सर ने बोला कि चाहे वो गूगल हो या आपका कोई भी इंटरनेट सर्विसेज हो, हर चीज को हम लोगों ने ऑटो पायलट पे डाला हुआ है। क्लाइंट को मेल जानी है, फीस जानी है, बिल जाना है, बिल जाने की कंफर्मेशन जानी है, उसको व्हाट्सएप जाना है, उसको मैसेज जाना है, एवरीथिंग इज ऑटो, एवरीथिंग इज ऑटो। अब मेरा जॉब साहब क्या रह गया साहब? मेरे को तो अपने को अपग्रेड करना रह गया। मेरे को अपने क्लाइंट को ऐसी वैल्यू देना रह गया जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ना कोई दे रहा हो। पहले मैं सिर्फ अपने लाजपत नगर एरिया को समझता था कि यही मेरा क्लाइंट बेस है। आई चेंज इट, मैंने ऑल ओवर इंडिया फैला दिया साहब काम अपना। यहां से भी शांति नहीं मिली साहब, ऑल ओवर वर्ल्ड है। पेमेंट कहां से कब आ रही होती है मुझे तो पता ही नहीं चलता था। टीम काम कर रही है, वेबसाइट काम कर रही है, क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, क्लाइंट्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जीएसटी अपने आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे किसी को पता ही नहीं है। हमारे हर क्लाइंट की रिटर्न जा चुकी है, हर क्लाइंट के अकाउंटेंट को हमने पर्सनली ट्रेंड किया है। सब रिटर्न कैसे भरनी है, फॉर्म कैसे भरना है, ब्ला 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 ब्ला। बोला यू आर माई क्लाइंट। एंड वो क्लाइंट हम लोगों को 10 जगह और रिकमेंड करता है। 30 सितंबर को मैक्सिमम आप सबकी रिटर्न आ रही थी, ये ऑडिट वाला केस हो रहा था। हम लोग 3 महीने पहले अपना काम खत्म करके नेक्स्ट मूव ले रहे थे कि हम क्लाइंट को और एडिशनल क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को हम और क्या अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। वो कहां कहां पे फंसा हुआ है, XYZ। XYZ मींस कि हमने उसकी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। दिस इज द सर्विस जो राहुल जी बोलते हैं, जो दुनिया में कोई और ना करता हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप वो सर्विस प्रोवाइड करो एंड सी द पीपल विल कम विद यू। साहब आज की डेट के अंदर वाइफ के लिए टाइम है, हेल्थ के लिए टाइम है, बच्चे के लिए टाइम है, क्लाइंट के लिए टाइम है। अपनी टीम से अब मैं सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन मिलता हूं, बाकी दिन तो वो सारे ऑटो पायलट पे अपने आप काम कर रहे होते हैं। मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं होती। So you're going to office 2 days a week? हाँ, ओनली 2 days, ओनली 2 days इन ए वीक। तालियां बजा दो यार, कमाल है। थैंक यू सर। पहले हम लोग जो क्लाइंट बेस था हमारा वो किस रेंज का हुआ करता था साहब? वो 10 करोड़ 20 करोड़ की सेल थी या इस तरह के हुआ करता था साहब। आज की डेट में हम लोग जो क्लाइंट अटैच हो रहे हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर 500 करोड़ 1000 करोड़, ये वो लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों की सर्विसेज लेने आते हैं। और सर्विसेज हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंप्लायंस वाली नहीं दे रहे, उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत मास्टरी करके एडिशनल फीचर और ऐड किए। सब 100% वाइट में काम करते हैं, 100% वाइट में काम। कैश वाला क्लाइंट लेते ही नहीं, वो बोलते हैं साहब कैश ले लो वापस ही जाओ। चेक से पेमेंट आएगा, विद जीएसटी आएगा, 100% आएगा और एडवांस देना पड़ेगा। तो आपके क्लाइंट एडवांस क्यों देते हैं आपको? एडवांस तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को देता ही नहीं, मैं तो कभी ना दूं। यस, दिस अ गुड क्वेश्चन। क्यों दे साहब? हम अपने क्लाइंट के साथ ना सुबह 6 बजे मीटिंग करते हैं। क्लाइंट कौन आएगा सुबह 6 बजे? जी सर, सुबह 6 बजे आप मुझे बुलाओगे, मैं तो कभी ना हूं। वेरी गुड सर। क्योंकि आज तक क्या हुआ, आज तक राहुल जी को उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो सर्विसेज ही नहीं दी, वो वर्थ ही नहीं दिखाई कि यार आप सुबह 6 बजे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ रहे हो कि आपको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलने वाला है। पहले एक टाइम था जब हम लोग हर जगह बैग उठा के चलते थे, चलो साहब वो क्लाइंट ने बुलाया वहां जा रहे हैं, आज उसकी रिटर्न साइन करनी है वहां जा रहे हैं। बोला साहब ये सुबह 6 से लेके 10 बजे का टाइम है, लोधी होटल के अंदर बैठते हैं,
ये हमारी सारी शेड्यूलिंग करती है, एप्लीकेशन बनी हुई है, जिसने जहां टाइम लेना हो उसके अंदर डाल दें। पहली मीटिंग फ्री है, उसके बाद अगर कोई मीटिंग मांगेंगे उसका 1 घंटे का चार्जेस है, और गारंटी है कि आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होके क्लाइंट से 1 घंटे की मीटिंग के चार्ज लेते हो? ऑब्वियस है सर। कैसे? और देते हैं लोग? मैं तो कभी ना दूं। मेरे सामने ही बैठे हैं साहब, मेरे यहाँ सामने ही बैठे हैं साहब। आपने दिए पैसे? सर अभी पैसे छोड़ दें सर, मैंने जो आपको वैल्यू दी, एक बार आप खड़ा होकर बताइए सर वो वैल्यू क्या थी? आपके पास भी पिछले 30 साल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। I'm a big fan of Rakesh Sharma. I attended his exceptionally good seminar at the Lemon Tree Aero City. I had never expected a CA to conduct a workshop on how a family business can work and divide their property. These are the amazing workshops which I have never seen anywhere happening in India. So this was the value which he created for us. We met him also, and also another great value which he created was he introduced us to Iyengar Yoga, which is amazing. He's a great exponent of Iyengar Yoga, and he goes twice a week for that, which I've never seen a CA go for that. Very nice. सर शायद आप लोगों को भी कुछ आंसर मिल गए होंगे। यस सर। एक मिनट, इसका सवाल का पहले आपके कस्टमर आपसे डिस्काउंट लेते थे? सर 30% से लेके 50% वो डिस्काउंट नहीं होता था, वो फोर्सफुल डिस्काउंट होता था। वो बोले थे पेमेंट चाहिए क्या, तो वो 50% करके रिड्यूस करके देते थे, और तब तक पता चलता था कि 1 साल और बीत गया होता था, उस साल की फीस और ड्यू हो चुकी होती थी। So can I just interrupt you? So the problem here is we have very little or no idea of what is sales, and very little and perhaps absolutely no idea of what is marketing. So once you understand the science of sales and marketing, people are going to queue up to take your services. And it is a sin to sell on discounts. I tell everybody that you have to sell at least 5-6% above the market rate, and you have to take an advance, and you will sell on your terms. And why will you be able to do that? Because you are offering a value that nobody else in the market can offer. And the reason you can do that is because you have time. The reason you can't do it today is because when will you think about this? आप ये सोच के क्रिएट कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? इसके बारे में कितनी बार बैठ के सोचा है? आज तो हम बोलते हैं भाई 20% डिस्काउंट लेके करते करते ऑर्डर तो आया। So we are living in a different planet, and this is a different planet, and very few people can relate to it initially because we don't understand it. ये समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है। And I'll share some stories for manufacturers. Hold on. तो सर ये सब मिरेकल्स अगर हुआ तो इसकी जो बेस था, यू कैन से द डेलीगेशन शीट, द एग्जीक्यूटिव मीटिंग, द फ्लो चार्ट, ट्रेनिंग टू द टीम, सेल्स, प्रोडक्शन, टीओसी, ब्ला 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 ब्ला, सब इन सब चीजों के अंदर हमको उस 6 महीने के अंदर वेल ट्रेन किया गया, डॉक्यूमेंटेड बताया गया कि किस तरीके से आपने सिस्टम बनाना है। सिस्टम ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज स्ट्रेंज। जब मैं आज भी अपने बाकी और सीए लोगों को बताता हूं कि मेरे ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें रेडी हैं, वो बोलते हैं एक बार कॉपी भेज देना, तो मैं उनको बोलता हूं 10 लाख रुपए लगेंगे, और नहीं तो ये कोर्स है ये आप कर लो। अपने मैक्सिमम क्लाइंट को साहब मैंने ये कोर्स करवाया हुआ है। अपने फैमिली फ्रेंड्स को मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं कि ये 1 डे में आ जाओ, 1 डे में आने के बाद बाकी तो चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। वो पर्सन जिसने मेरे को राहुल जी से मिलवाया था, मैंने आपको बताया था 2013 फरवरी के अंदर मैं और वो दोनों साथ साथ आए थे, वो आज भी मेरे क्लाइंट हैं, और मैं पिछले 4 साल से उनसे फीस नहीं ले रहा। वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री क्लाइंट है, और उनको बोल के बोलता हूं, मैंने बोला सर आपने मेरी लाइफ चेंज की है, आपने मेरे को ऐसी जगह भेजा है जहां से मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई है। Awesome. So I will give you free. So how much have you? So right now you say you're going to office twice a week.
जी सर. And how much has your profits grown in the last, say, you must have finished the program at the end of 2013. It So was 2014 onwards. Yes, yes, yes. January 2014 onwards, how much would your profits have grown? डन. सर मैंने जैसे बताया मैं बहुत लिमिटेड और बहुत ही स्लो चल रहा था. अगर आप मेरे सिर्फ प्रॉफिट की ग्रोथ पूछेंगे, जब मैंने कोर्स किया तो बोला जाता था कि डबल योर प्रॉफिट इन द 6 मंथ. द प्रॉफिट इज डबलिंग एवरी मंथ. एवरी मंथ इज प्रॉफिट इज डबलिंग. How? बिकॉज आई एम फ्री एंड आई एम फ्री. मुझे क्या करना है, मेरे को तो अपने क्लाइंट, कस्टमर और लोगों की प्रॉब्लम्स देखनी है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है रिलेटिंग टू माई इंडस्ट्री. People are ready to pay. People are ready to pay in advance. But give them the honest solution. Give them the honest solution. That we are doing. That's what we are doing. Awesome. Thank you so much.